किसी में मैनुअल में बढ़ा के दी। मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करूँगा श्री लालवानी जी से और अस्थाना जी से कृपया माँ सरस्वती के मूर्ति पर माल्यार्पण करते। हमारी परंपरा इस है पूरे देश की, भारत की मिट्टी की जब साहित्य कला संस्कृति के संदर्भ में हम अपने कदम बढ़ाते हैं तो हम माँ की आराधना जरूर करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि कुबेर संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कोरोना काल की क्रूरता के बाद ये पहला अवसर है कि जब हम यहाँ पर बहुत ही सुधीर लोग, साहित्यकारों और आप सबके बीच में मध्य देवी साहित्य समिति अपना ये आयोजन कर रही है। और इस आशा के साथ में कि जो कष्ट, जो वेदनाएं मानव समाज को मिली हैं, उसको साहित्य ने अपनी कलम के माध्यम से बहुत कुछ सशक्त करने का, साहस देने का कार्य भी किया था। और अब प्रभु से सभी लोग ये प्रार्थना करते हैं कि विपत्ति न सिर्फ इस शहर से, न सिर्फ भारत से, बल्कि दुनिया से चली जाए और जो भारत का एक मंत्र था वो फिर से हो वही जगह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग्यं। वही हम सब लोग देखें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का ये कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त में चूंकि समय हो चुका, हमने महात्मा जी का समय दिया था। एक छोटी सी भूमिका आज के इस कार्यक्रम के बारे में जो हमारे विचार मंत्री, सह प्रबंध मंत्री और समिति की तरफ से उन्होंने लिखी है वो ये है, अहिल्यानगर इंदौर में श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति की स्थापना
1910 में कुछ मनीषियों और हिंदी प्रेमियों ने की थी, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रभाषा हिंदी और हिंदी साहित्य का संवर्धन करना। 1910 और 1935 में पूज्य महात्मा गांधी जी का समिति में आगमन हुआ। दक्षिण में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए यहीं से उन्होंने सार्थक प्रयास किए। जिस भवन में हम बैठे ऐतिहासिक भवन में, इस भवन का उन्होंने 1918 में शिलान्यास किया। 1935 में इसका लोकार्पण भी हुआ और यहीं इसी अहिल्या नगरी में इसी जगह पर उन्होंने हिंदी को, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब राष्ट्रभाषा बनाने का संकल्प लिया था। ये वो कुछ संक्षिप्त शीर्षक से रूप में हमने बोले हैं जो इस अहिल्या नगरी के हिंदी प्रेम के साथ, साहित्य के साथ जुड़े हुए संदर्भ हैं और ये स्वर्णिम प्रश्न है यहाँ के इतिहास के साथ। सभी हिंदी प्रेमियों के कारण समिति हिंदी सेवा के 110 वर्ष पूर्ण कर 111वें वर्ष में कदम रख रही है। समिति द्वारा 1927 से प्रकाशित की जा रही एकमात्र हिंदी मासिक पत्रिका वीणा के तार कोरोना काल में भी खंडित नहीं हुए, जो कर्मठता और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। समिति का हिंदी शोध संस्थान और करीब 45,000 पुस्तकों का विशाल हिंदी पुस्तकों का पुस्तकालय समिति के पास एक धरोहर के रूप में है, जिसका लाभ यहाँ के हिंदी प्रेमी और साहित्य प्रेमी ले रहे हैं। समिति ने अपने शताब्दी वर्ष से कैलेंडर का प्रकाशन आरंभ किया, जिसके माध्यम से हम सब समिति के संस्थापकों, मध्य प्रदेश के साहित्यकारों, ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकारों व अन्य विभूतियों का परिचय कराया। इसी श्रृंखला में वर्ष 2021 के कैलेंडर में इंदौर की अन्य विभूतियों, जिनको कि हम शायद कुछ लोग भूलते हैं, कुछ याद भी करते हैं, उनको बड़े आदर के साथ आदरणीय देते हुए, उनको स्थान देते हुए कैलेंडर का ये प्रकाशन किया है, जिसका शुरुआत है साथ ही शिक्षाविदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय संविधान के निर्माण में बौद्धिक योगदान देने वाले स्मृति शेषी कुसुम कार्य एवं दीनानाथ भाटों को भी हमने आदर के साथ याद किया। वर्ष 2020 कोरोना की पूर्ण गति का काल रहा, लेकिन हमारी गतियाँ रुकी नहीं, हम चलते रहे, चले गई थी, चल गई थी, क्योंकि आप सबकी शुभकामनाएं समिति के साथ थी और यहाँ मनीषी बैठे हुए। मैं बहुत आदर के साथ प्रधानमंत्री श्री शिवप्रकाश शुक्ल जी से अनुरोध करूँगा कि वो हमारे अतिथि स्वागत उपस्थित सभी को स्वागत में दो शब्द है। श्री शिवप्रकाश शुक्ल जी। नमस्कार। समय कम है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वाजपेयी जी ने काफ़ी विस्तृत जानकारी आपको दे दी है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। जहाँ तक डलवरे जी का सवाल है, उनका स्नेह हमारी समिति से हमेशा बना रहा है। जब वो इंदौर प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, बराबर आते थे, 2-3 बार मेरे उनसे काफ़ी चर्चा भी हुई, 2-3 प्रस्ताव भी हम लोगों ने सोचा था, पर अब इनका कद और बढ़ गया है, बड़ी खुशी की बात है। और कोरोना काल में जिस तरह इन्होंने मैदानी काम किया है, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और इनसे ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति कोई हो नहीं सकता था। ऐसे ही आदमी को बनाना चाहिए जो संस्था के प्रति प्रेम रखता हो और संस्था जिसके प्रति सम्मान रखती है। एक शेर है बड़ा अच्छा, वो मेरे पास नहीं है, मेरे करीब तो है, चिराग एक है पर 2 घरों में जलता है। तो 2 घरों में चिराग वहीं जल सकता है जहाँ प्रेम दोनों तरफ बना हुआ। तो वैसा चिराग है, हम लोगों के सब प्रति इनका स्नेह है और हम इनके प्रति सम्मान रखते हैं। और जहाँ तक इंदौर के लोगों का सवाल है, हमने पूरी कोशिश की है कि इंदौर के हर सम्मानीय व्यक्ति को हम इसमें स्थान दें। और आप देखेंगे कि हमने ढूंढ के लोगों को पता करके निकाला है, फोटो इकट्ठे किए हैं। कुछ अधूरा रह गया है, वो अगले साल हम पूरा करेंगे, क्योंकि ऐसा काम कोई नहीं है जो पूर्ण हमेशा हो जाता हो, कुछ न कुछ बचा रहना ही चाहिए। जब बचा रहता है तब क्या आगे तरक्की होती है, नहीं तो आदमी संतुष्ट होकर बैठ जाता है। तो वो संतुष्टि हमारे दिमाग में नहीं है। हम आप सबका मैं स्वागत करता हूँ लालवानी जी का विशेष रूप से, और मैं यही चाहता हूँ कि यही स्नेह इनका बना रहे। हम जो कोशिश कर रहे हैं यहाँ, इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी संस्था है, आपके शहर की पहचान है, और यही दूसरी जगह भी जाके आप भी कहें, हम भी कहते हैं कि देश की प्राचीनतम हिंदी शैली संस्थाओं में से एक संस्था ये है। और इसकी वीणा पत्रिका लगातार प्रकाशित हो रही है और शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रही है। कोई साहित्यिक पत्रिका 100 साल तक लगातार निर्बाध रूप से प्रकाशित हो, ये छोटी बात नहीं है।
ये बराबर कोशिश हो रही है, दूर दूर तक पत्रिका जा रही है, लोग पढ़ रहे हैं, फोन करते हैं, बड़ी खुशी होती है कि हमारी पत्रिका पूरे देश में पढ़ी जा रही है और लोग उसके प्रति अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो ये सब आपके स्नेह और सहयोग से ही संभव हुआ है। ये सहयोग बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें और आप आते रहें, हमारा उत्साह बढ़ता है। अधिक समय ले लूँगा, धन्यवाद। ये सौभाग्य की बात है और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, लालवानी जी का स्नेह इस संस्था से सदैव रहा है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे पास अभ्यास मंडल के शिवाजी मोहिते यहाँ बैठे हुए और उस समय याद करें कुछ लोग भी कि जब यहाँ के जो पुस्तकालय भवन में गांधी 150 के कार्यक्रम होते थे तो लालवानी जी यहाँ भी कहाँ बैठे सब लोग, किसी को ढूंढना जब तक अरे भाई आप तो बैठे यहाँ पर, कोई छोड़ने जाए उसकी जरूरत नहीं है, चढ़ाव से सामने निकल करके और वो व्यक्ति वहां जाकर के बैठ जाएंगे, अपने सुझाव देंगे, बैठेंगे और जहां भी जितने लोग यहाँ बैठे जो लोग लालवानी से मिले हैं सब जानते हैं कि ऐसा सहज व्यक्तित्व सांसद शायद व्यक्तित्व नहीं मिला होगा जो चेहरे पहचान के खुद को बैठेंगे और कैसे हो। ये एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व। दूसरे शब्दों में यदि वो कहते हैं कि ज्यादा मेरे बारे में मत कहो, जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के कारण दूर से दिख जाए, जिस दिन संसद में लोगों ने कहा वो हमारे लालवानी जी है, लोगों ने ये देख करके कहा, उस समय कितना अच्छा लगा था। शंकर लालवानी नाम के लड्डू शहर में जब बाहर आई उस समय कुछ लोगों ने देखा होगा कि जान कर पानी में खुद बढ़ करके जाकर के नाव की व्यवस्था कर रहे हैं, उन घरों में जाकर के उनको लोगों को पूछा है कि आपको क्या तकलीफ है, कहाँ उनको ले जाना है, उनके खाने पीने और स्थापित करने की सारी व्यवस्था वो व्यक्ति देख रहा है। वो सोचेगी कि वो सांसद है, नहीं इस शहर का महाहिंदा नगरी का वो बेटा है जिसको सेवा करने का मौका मिला है, इसलिए वो जनता के बीच में सोच करके वो है। किसी को कष्ट न हो, लोग आराम से रहे, वो शंकर जो हलाल पीना है वो मैं पीने के तैयार हूँ, इसीलिए नाम का स्वरूप शंकर लालवानी जी है। और ऐसे व्यक्ति को बीच में पा करके जुड़े हुए हैं और हम शत्रुओं के साथ अगर छोटा सा और ताकत नहीं करें तो लगेगा कि शायद हमने मौके का क्या कहते हैं वो फायदा नहीं उठाना है, बल्कि उसे कहते हैं कि हमने अच्छे छोरों में परिवर्तित किया। मैं अष्टानंद जी से जो हमारे बहुत वरिष्ठ है सब जानते हैं और प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा शंकर मंडल जी का शांति परिषद समिति की तरफ से और इस समिति के साथ में आप सभी लोग जोड़े सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करेंगे। ठीक पानी जी पर ज्ञानी जी को ज्ञानी प्रणव भैया ज्ञानी जी हमारे गौरव हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहित्य समिति के मुख्य ट्रस्टी है और न्याय भी बहुत ही सम्मानीय इन दोनों को, उनकी उपस्थिति हम सब लोगों के लिए गौरव कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मुख्य कार्यक्रम है उस पर आए और मैं अतिथियों की उपस्थिति का लाभ लूँ। मैं अनुरोध करूँगा कि कैलेंडर का लोकार्पण दो तरीके से है। एक तो बाई तरफ से स्थानीय जी और आप इधर से पर्दा हटा देंगे और फिर हम हाथ में जो कैलेंडर देंगे उसका लोकार्पण करेंगे और बहुत संक्षिप्त में, यद्यपि इच्छा थी बहुत कुछ बताने का, लेकिन समय को देखते हुए बहुत संक्षिप्त में चर्चा कैलेंडर के बारे में करेंगे। तो मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो कैलेंडर का लोकार्पण करें। शुक्ल जी हमारे प्रकाशन मंत्री जी मंच पर आ जाए और दूसरे मंत्री शर्मा जी हमारे अर्थ मंत्री वो भी यहाँ पर पधार जाए। राकेश जी वीणा के संपादक कृपया मंच पर पधारने का फैसला करें और बाद में अगर कोई मंत्री हमारे आ गए हो नाम फिर आया है। बाकी कैलेंडर लिखे हैं।
पूरा खोल दीजिए, आधा में अच्छा नहीं लगता। पूरा खोल दीजिए। बहुत संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी करने के बारे में देना चाहूँगा। हमारी ये कोशिश रही हुई कि इन विभूतियों ने जिन्हों की शहर का साहित्य कला संस्कृति सबकी तरफ से सम्मान बढ़ाया है उनको हम आदर के साथ प्रणाम करें और जो विवरण हम ला सके उसको इसमें हमने दर्शाया है और कोशिश ये की कि या तो जन्मतिथि उस विभूति की या निर्माण दिवस दोनों में से कहीं कहीं उस प्रश्न पर लाने का प्रयास किया है और बहुत संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी हमने जनवरी में जो कि बस थोड़ी ही बाद आने वाला है शुभकामनाओं के साथ में जनवरी महीने हमने लिया है सी क्लास में विल्सन डेविड साहब C.W. डेविड के नाम से पूरा शहर जानता है। क्रिश्चियन कॉलेज के प्राचार्य हिंदी के बहुत ही विद्वान और जो व्यक्ति बोल रहा है वो मैं बता दूं कि सबसे पहले जब मैं क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने 1961 में गया था तो वो हिंदी के विभागाध्यक्ष थे और जब MA करने 64-65 में आया मैं तब वो प्रिंसिपल हो चुके थे। बहुत सी यादें हैं एक सहज व्यक्तित्व डेविड साहब का और सभी को मुझे सौभाग्य मिला था कि उनकी शताब्दी पर यही सभागार में हमने डेविड साहब का सम्मान किया था। वो हमारे समिति के साधकों में से रहे हैं और स्वागत करके आनंद लिया था। आज हमारे बीच में नहीं है वो शिक्षाविद, हम उनको सादर प्रणाम कर रहे हैं और बताना चाहेंगे कि उनके चिरंजीव वर्तमान में क्रिश्चियन कॉलेज के प्राचार्य हैं। तो डेविड साहब को सादर प्रणाम C.W. डेविड शिक्षाविद के रूप में। फरवरी महीने में हमने जिन्हें स्थान दिया है वो है पंडित काशीनाथ त्रिवेदी। पंडित काशीनाथ त्रिवेदी 16/2/1906 में पैदा हुए। 26 जून 1996 में उनका निर्माण दिवस है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीवादी, नवजीवन जो उस समय गांधी जी के समय पर एक अखबार निकाला गया था आजादी के लिए जिस पर बंदिश लगा दी थी अंग्रेजों ने, उसके संपादक भी रहे। कुछ अंश अनिल भाई ने कहा कि मैं आऊँगा, उनके घर में आज भी सुरक्षित देखे जा सकते हैं। गांधी जी के इतने नजदीक थे कि गांधी जी ने इनको साबरमती आश्रम में गैर हिंदी भाषियों को हिंदी सिखाने के लिए वहाँ पर स्थान दिया था। उनकी लिखी हुई करीब 25 से 30 पुस्तकें हैं। अनुवाद उन्होंने कई किताबों में किया और बहुत संक्षिप्त में समेट दे तो कागज में सागर ये है कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस शहर के काशीनाथ त्रिवेदी जी जब मध्य भारत बना था तब उसके सबसे पहले शिक्षा मंत्री बने थे मध्य भारत राज्य के, उसके शिक्षा मंत्री थे और बच्चों के प्रति और बच्चों के सुधार निःशुल्क शिक्षा देने के बड़े पक्षधर थे। और जब इटली में एक सम्मेलन हुआ था तब काशीनाथ त्रिवेदी जी भारत का प्रतिनिधित्व बन गए थे। ऐसे व्यक्तित्व को हम सादर प्रणाम कर रहे हैं। मार्च महीने में हमने स्थान दिया है डॉक्टर C.V. ब्रह्मो, एक शिक्षाविद, एक दार्शनिक, ऐसा व्यक्ति जो उस समय के विद्यार्थी थे आज भी ब्रह्मो साहब को जानते हैं। डॉक्टर को ये लगा C.V. नहीं कहते ब्रह्मो साहब, ब्रह्मो के साहब के नाम से उनको आदर के साथ याद किया जाता था। और ब्रह्मो साहब की जो तारीख है बहुत कोशिश की लेकिन हम प्राप्त नहीं कर सके। हमने घर भी ढूंढ निकाला। जो लोग यहाँ से निकलते हैं पटेल इसके पास से जब निकलते हैं पटेल प्रतिमा जहाँ लगी है एक टूटा फूटा बंगला पड़ा हुआ है, वहाँ कोशिश की, पता चला उनका लड़का जो है एडवोकेट है, उनको ढूंढा। जिस समय फोटो तो मिल गया मुझे उनका जो आप
आप देख रहे हैं। बाकी प्रस्तुत कि हम जन तारीख के लिए दे देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे पता चला जब कैलेंडर छाप रहे थे क्या 15 दिन पहले शायद उनका लड़का भी नहीं रहा और कोई व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए उनकी जन्म तारीख और स्थान हम नहीं ला पाए। लेकिन उस व्यक्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में शहर का नाम बढ़ाया, इसलिए उनके आदर के साथ उन्हें प्रणाम करेंगे सभी। अप्रैल महीने में एक ऐसा व्यक्तित्व श्रीमती विमल जगदाले, जगदाले जी यहाँ से जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने क्रिकेट के माध्यम से शहर का नाम रोशन किया, हम लोगों के लिए गौरव है, समिति के सदस्य है। 19 अप्रैल 1918 को जन्मी श्रीमती विमल जगदाले 1, 2, 3, 4 विषयों में और ऐसी की नारी शिक्षा बच्चों के लिए और शहर की शिक्षा देने में अग्रणी भूमिका निभाई और उन्होंने यहाँ पर विद्यालय प्रारंभ किया और वो विद्यालय जाकर के फिर महाविद्यालय में परिवर्तित हो गया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई प्रेरणा, शिक्षा की बाहर की धारा आज हमारी लिए प्रेरणा है और हम उनको आदर के साथ नमन कर रहे हैं। जगदाले परिवार से हमारे बीच में है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। 27 मई 1997 को वो हमारे बीच में नहीं गई थी। मई महीने में हम ऐसे व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जो इसी नाम से प्रसिद्ध हुए, बाबा टिकी। नाट्य कला, इसको मंच देना और लोगों को सिखाना और इस इंदिरा जिसे कहते हैं इंदौर शहर को यहाँ के नाट्य कर्मियों को तैयार करना और यहाँ के लोगों के द्वारा मंचित इतना लंबा इतिहास है और वो सारा इतिहास अगर यहाँ वर्णन किया जाए थोड़ा सा समय लगेगा, वो बाबा टिकी के नाम से जुड़ा हुआ है। आज अरुण जी उनके चिंतक यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनकी स्मृतियों को, मैं श्री राम योग भी देखिए, ये लोग जो मंच पर जाते हैं, जो आज की तारीख में जो इंदौर शहर का नाम रोशन करें, इनको तमाम सारे सम्मान मिलते हैं, वो जो मंच पर तय करते हैं तो बाबा को याद करते हैं, कहते उनसे प्रेरणा मिली है। ऐसे व्यक्तित्व को समिति बहुत आदर के साथ याद कर रही है, प्रणाम कर रही है। आपका स्वागत है उनके चिरंजीव यहाँ पर हमारे यहाँ उत्तर बना है। जून महीने में ऐसे व्यक्तित्व को हम याद कर रहे हैं जिनका नाम है पंडित दीनानाथ भारती। 1 नवंबर 1927 को जन्मे, उनसे 24 दिसंबर, अभी उस दिन अखबार में भी उनके बारे में पत्रिका ने निकाला था, आज 26 तारीख है, 2 दिन पहले की बात है। कितने लोगों को मालूम है, एक मुझे बोलने का पुस्तक मिला था तो उस अखबारों ने छापा, जो लोग नहीं जानते बता दूँ, पंडित दीनानाथ भारती वो व्यक्तित्व जो शांति निकेतन में पढ़ते थे। जिस समय संविधान बन रहा था, संविधान बनाने वाली समिति एक अलग थी काम करने वाली, उसके ऊपर का आवरण कवर क्या होना चाहिए, इसके ऊपर जो विचार विमर्श हो रहा था, नेहरू जी ने शांति निकेतन में काम सौंपा और शांति निकेतन में ये काम जिस टीम को सौंपा गया था, उस टीम के सदस्य पंडित दीनानाथ भारती इसी महिला नगरी के थे। उन्होंने 3 शेर जो आप देखते हैं जो ऊपर बने हुए हैं, वास्तव में 3 शेर लोग बोलते हैं, 3 शेर, सामने का शेर है, एक उसमें शेरनी है और एक शावक है। सोने के वक्त से किया हुआ काम, और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, बताया जिस तरह उनका अभ्यास मंडल में स्वागत किया था यहाँ पर दुआ सभा करने में, तो उन्होंने कहा था कि कम समय मिला था और मैं ब्रश चला रहा था, स्याही टपक गई, पूरे काम पर जैसे कहते हैं पानी फिर गया। इसके बाद रात दिन चल करके कितने लोगों ने काम किया था, लेकिन पंडित दीनानाथ भारती की वो 3 शेर थी। संविधान के ऊपर का आवरण भारत सरकार ने स्वीकार किया, देश ने स्वीकार किया, सारे विश्व ने इसको स्वीकार किया, वो है, उनको हम सादर नमन करते हैं। आज उनके 3 पुत्र यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर हम तीनों का बहुत बहुत आदर करते हैं, स्वागत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। जुलाई में हमने बहुत आदर के साथ किया है, उसी संविधान से संबंधित इसकी करने चर्चा अभी आरंभ की। भारती जी की पत्नी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला और उनके चिरंजीव जो हमारे बीच में बैठे हुए सुमित भार्गव जी, उन्होंने 2-3 बार इतनी उत्सुकता की पिताजी को कैलेंडर पे दिया, समिति कब कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे आना है। तो माँ बेटे दोनों यहाँ पर हैं, आपका स्वागत है और साथ में भार्गव जी को मैं विनम्र संदेश कर रहा हूँ। दूसरे व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, संविधान को
जिस समय संविधान बना 299 लोगों ने मिलकर के संविधान को बनाया था। पूरी जो टीमें अलग अलग थी, 299 सदस्य थे, यानी कि कुछ अच्छी तरह मालूम है, अलग अलग समितियां बनाई गई थी। अमेरिका जी को एक प्रस्तावना वाले थे। वो व्यक्तित्व कुसुमकांत जैन नाम का व्यक्ति जो छोटी सी उम्र में हमारे प्रदेश में पैदा हुए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपने आप को आउट करने चल दिया। उसकी पहचान कहाँ तक पहुंच गई? नेहरू जी तक एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आजादी के लिए बिल्कुल उत्साह के साथ भगत सिंह तरीका आगे बढ़ रहा है और कम समय में, कम उम्र में इतनी पहचान बना ली कि जिस समय संविधान बनना शुरू हुआ तो कुसुमकांत जैन को उस समिति का सदस्य मनोनीत किया। इसलिए वहां पर उस समय उनकी उम्र मात्र 27 साल की थी। सबसे कम उम्र का अगर कोई सदस्य था तो वो व्यक्ति कुसुमकांत जैन थे, जो हिला नगरी से हैं। इसलिए हिला की नगरी आज वो आदर के साथ याद करके नमन कर रही है और उनके जो चिरंजीवी यहाँ पर आए हुए पंचायत के डॉक्टर साहब भी दोनों सभी लोग, उनको मैं बहुत आदर के साथ याद कर रहा हूँ। 23 जुलाई 1921 को जन्मे और 4 जून 2013 को हमारे बीच में गए। उनका वो बल्लभ नगर में रहते हैं और ढूंढा हमने कहीं से भी हमारे पास से। और इसमें हमारी अशोक कोठारी जी ने बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि बराबर आपको मदद करेंगे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अगस्त में ऐसे व्यक्तित्व को हम याद कर रहे हैं। नाम तो कुछ होते हैं, शिक्षा कुछ और होती है। कोई आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता कि व्यक्ति कहां से कहां निकल जाएगा। मामा तो कहते हैं उसको, जो बहन का माँ का भाई हो उसको मामा कहते हैं, ये हमारे देश की परंपरा है। लेकिन मामा संगीत की दुनिया में, अहिल्या नगरी की दुनिया में सारे भारत में मामा के नाम से प्रसिद्ध हुए। पंडित कृष्णराव मजूमदार मामा के नाम से। वो व्यक्ति जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा लेकिन इंजीनियरिंग में रास नहीं आया और संगीत की तरफ खींच लगी, वो वीणा के तार को खींच ले गए। और बाबा मजूमदार जी ने, मामा मजूमदार जी ने संगीत की वो सेवा की कि आज इंदौर नहीं बल्कि पूरे देश में आज उनका नाम है। जिस तरीके से मैंने नाट्य कला की बात की, आज भी संगीत से जुड़े हुए लोग जब मंच पर जाते हैं, सितार उठाते हैं, तबला उठाते हैं या गायन की बात करते हैं तो उस माथे लगाते हैं, उनको याद करते हुए आदर करते हैं। उनकी सुपुत्री यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में कल्पना चौधरी जी मौजूद हैं, उनका स्वागत है। उन्होंने पिताजी की परंपरा को जिस बुलंदियां प्रदान की हैं और हमारे लोग पर हमारे बीच में आई हैं, तो मैं कल्पना जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सचिव को प्रणाम करता हूँ। सितंबर महीना में हमने उस व्यक्ति को लिया है, तिथि के अनुसार ही लिया है। 6 सितंबर 1908 में जन्मे और 5 दिसंबर 1961 को इस संसार से विदा हुए। लेकिन विदा होने के पहले यहाँ कितने लोग पुराने बैठे हुए हैं को छोड़ दें, वो जानते होंगे उस व्यक्तित्व का नाम है श्रीमन यशवंतराव होलकर। महाराजा यशवंतराव साथ में जिला अस्पताल में थी, चाहे हमारा यशवंतराव यहाँ के पान की बात कर लीजिए या इस शहर के विकास की बात कर लीजिए, ये चीजें तो ठीक राजा ने की और लेकिन सबसे सर्वप्रिय थे। मैं उन व्यक्तियों में इंदौर आ चुका था कानपुर से, उनका अंतिम संस्कार के बुरा के पास हुआ था, उसमें मैं भीड़ में शामिल था, देख रहा था कि क्या अपने उस व्यक्तित्व को विदा करूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात थी वो मैं याद दिलाऊँ हमारे साथियों को। 1935 में जब महात्मा गांधी जी दूसरी बार आए थे तब स्वागत उद्बोधन में कहा था यशवंतराव जी ने कि ये होलकर परिवार का, ये राज परिवार का ये गौरव की बात है कि महात्मा गांधी यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं हिंदी के लिए और मुझे उनके स्वागत में जो शब्द कहने का अवसर मिल रहा है, ये पूरा होलकर परिवार जो है गौरव अनुभव कर रहा है। ये उनके शब्द मेरे पास भाषण थे, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई दिया हुआ ये सभी कम है। मैं उस व्यक्तित्व को जिसने शहर के विकास के लिए काम किया, भाषा के लिए काम किया, कला के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया, उस यशवंतराव जी को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और अक्टूबर महीने में हमारे बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी तो बहुत नजदीक से उनके रहे और भी कुछ लोग होंगे, शायद हो सकता है कि हमारे मोदी जी भी हो कुछ लोग। नाम है शिक्षा जगत का ऐसा व्यक्तित्व जो अनुशासन और शिक्षा के मामले में ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें कहते हैं डॉक्टर वाली भागवत, होलकर साइंस कॉलेज के प्राचार्य। एक अनुशासन, एक शिक्षा और ज्ञान की दृष्टिकोण से एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि एक कॉलेज तक सीमित नहीं रहा, जिसका नाम पूरे देश में समझ जाता था।
होटकर साहित्यकार भागवत का पर्याय बन चुके थे दोनों। मुझे सिर्फ सौभाग्य ये मिला था कि जब 62 में वहाँ पढ़ने गया था 2 महीने बाद हम लोगों को एक शब्दों में उन्होंने खुद ही कहा था, तुम लोग सब भगो यहाँ आर्ट्स वाले सामने चले जाओ, तुम्हारी बिल्डिंग बने या न बने अब हमें कोई मतलब नहीं, हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि इतने लोगों को हम समेट सके। भागवत साहब अगर केवी से बाहर निकलते हैं विद्यार्थियों को तो छोड़िए, जो प्रोफेसर होते थे वो ऐसे खड़े हो जाते जैसे एनसीसी के परेड होने जा रहे हैं। ये था उनका अनुशासन, क्योंकि उनके पास ज्ञान था और इस शहर को बनाना चाहते थे, कहना चाहते थे। डॉक्टर वाजी भागवत 10 अक्टूबर 1906 में पैदा हुए और 28 जनवरी 2000 को हम लोगों के बीच से शिक्षा के विदा हुए। हम उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हैं। नवंबर महीने में हमने बहुत आदर के साथ किया है। 3 फरवरी 1891 में पैदा हुए और 21 नवंबर 1941 को हम लोगों के बीच से विदा हुए। उस व्यक्तित्व का नाम है पंडित श्रीनिवास शास्त्री चतुर्वेदी। शास्त्री कई लोगों को एक उपाधि मिलती है, शास्त्री उनके ज्ञान के कारण अद्भुत विद्वान, संस्कृत के अद्भुत विद्वान, शिक्षा जगत में ज्यादा माना नाम। और जो यहाँ पर आप देखते हैं कि गांधी विद्यापीठ जो बनाई गई उसके वो अधिष्ठाता है, शुरुआत की। इन सबका उद्देश्य क्या था कि हमारा शहर, यहाँ के लोग, सभी लोग, कोई भी अनपढ़ न रहे, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वो चतुर्वेदी जी हमारे बीच में, उनके परिवार से 2 व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा उनके नाम भी बता दूँ, वहाँ पर है। एक तो हमारे बीच में है मंजूषा चतुर्वेदी जी, उसी परिवार से हैं, और दूसरी वही हमारे इस समिति के बिल्कुल क्या कहते हैं कि जो पहिया चलता है उसके पीछे घोड़ा होता है, जो डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी जी की माता से यहाँ पर बैठी हुई हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत आदर के साथ स्वागत करता हूँ, जो चतुर्वेदी परिवार की व्यक्तित्व यहाँ पर है। मैं सभी से ये समझ आता कि मेरे बात को सारी मैं संक्षिप्त में इसलिए कर रहा हूँ कि राजधानी जी को चाहना और मैं दो शब्द सुनना भी चाहता हूँ, क्योंकि और ये सुना तो हमको सबको सुना, ये सबको सुनाना है। दिसंबर महीने हम दिसंबर में मिल रहे हैं, दिसंबर तक जाएगा, 1 साल में चले, हम सबको याद करते चले जाएंगे। एक व्यक्तित्व था, जब चतुर्वेदी जी से मैं बात कर रहा था कि जब मैं समिति से जुड़ा था तो मैं पूछता था कि ये व्यक्ति यहाँ पर जब आते हैं समिति के अंदर तो इनके साथ एक बंदूक वाला क्यों चलता है आदमी, लेकिन वो तो चुपचाप चले जाते। बंदूक वाला यहाँ तक तो आता है, फिर वो धीरे से बाहर बैठ जाते हैं, ये कौन है? फिर मुझे बताया गया वो है न्यायमूर्ति गोवर्धन लाल जी ओझा, जो यहाँ की माननीय संस्था गीता भवन के भी ट्रस्टी रहे, हमारे समिति के ट्रस्टी रहे, और न्याय जगत से जुड़ने के बाद भी शिक्षा, साहित्य और इनमें जो उन्होंने रुचि ली वो मानना पड़ेगी। उनकी बेटी जैसे यहाँ पर कल्पना जी बैठी है, उनकी बेटी निशा जो कि यहाँ पर ला कॉलेज की रहे, प्रोफेसर भी रही, बाद में पुनः विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में उनका चयन हुआ, वहाँ गई। मुझे खुशी होती कि हम लोग के बीच में से कोई व्यक्ति इन पदों पर पहुँचता है तब याद आती है उनकी व्यक्तित्व को देख करके, उनके पिता से याद आते हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को सभा पर ले जा करके वहाँ को पहुँचाया। गोवर्धन लाल जी ओझा 12 दिसंबर 1924 को जन्मे और 28 जून 2001 को हमारे से गए। तो इन 12 व्यक्तित्वों का बहुत संक्षिप्त में मैंने परिचय दिया, जिनको समिति ने आदर के साथ यहाँ पर आदरांजलि दी है, प्रकाशित किया है। ये क्रम आगे भी चलता रहेगा, हम कृतियों को कहते हैं। मैं बहुत समय लेकर के बहुत आदर के साथ अपने सबके बड़ी श्री राजू से अनुरोध करूँगा कि वो आए और इस अवसर पर 2 शब्द बोल करके इनको अर्पित करने से क्षमा करूँगा। मंच पर विराजमान परम आदरणीय अष्टांग जी, परम आदरणीय हिंदी साहित्य समिति के हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय वाजपेयी जी, और यहाँ उपस्थित सभी शहर के परिजनों, वास्तव में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि जब मुझे सूचना मिली थी तो उस समय यह आया था कि हिंदी साहित्य समिति का कैलेंडर है, उसका विमोचन करना है। और हिंदी साहित्य समिति का जब भी नाम आता है तो मैं कभी भी मना नहीं करता हूँ, क्योंकि ये हमारे शहर की धरोहर है
और इस धरोहर ने इतने वर्षों तक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इतना काम किया, इसकी चर्चा पूरे देश में रहती है। और ये भी सही है कि महात्मा गांधी जी जब इंदौर आए थे दूसरी बार आए थे हिंदी, जब दूसरी बार आए थे तब यहीं से हिंदी अभियान की शुरुआत हुई थी। तो इसका जुड़ाव देश में कहीं भी चर्चा का विषय रहता है। पर जब मैं यहाँ आया और कैलेंडर के बारे में जब मैंने ये सब चित्र देखे और वाजपेयी जी ने जिस प्रकार व्याख्यान किया, वास्तव में मुझे लग रहा था कि ये कैलेंडर घर घर में होना चाहिए, क्योंकि हम अपने आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है और उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में हम अपने मोबाइल पे ही तारीखें वगैरह देख लेते हैं, लेकिन जो इसमें है वो उसमें नहीं है और वो उसमें हो भी नहीं सकता। ये सामने रहेगा, हमको प्रदर्शन करेगा कि ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने शहर के लिए जो कुछ किया, अभी वाजपेयी जी जिस तरह से बता रहे थे, मुझे लग रहा था इसके ऊपर एक हमें छोटी सी किताब भी निकालना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने समय को अपने ढांचे में बदला। हम आप लोग तो समय के अनुसार आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने समय को अपने साँचे में डाला और समय को अपने साँचे में डाल के इतने हर क्षेत्र में काम किए। मैं सुन रहा था, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, हिंदी हो, साहित्य हो, कला हो, खेल हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में काम किए। तो एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी प्रकार के फूल हैं आज के इस कैलेंडर में, और वास्तव में ये गुलदस्ता घर घर में होना चाहिए। मैं हिंदी साहित्य समिति को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया। कौन कितने वर्ष जीता है ये याद नहीं रखा जाता, कौन कितने वर्ष जीता है ये याद नहीं रखा जाता, किसने समाज के लिए क्या किया ये याद रखा जाता है, और इसलिए वो आज हमको याद है। मैं उन सबको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ और हिंदी साहित्य समिति को बधाई देता हूँ, उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया। मैं अभी प्रधानमंत्री से एक सुझाव दे रहा था, मैंने एक निवेदन है, क्योंकि आज जैसे गुणीजन मिले, करुणा के बहुत समय बाद हम मिल रहे हैं और वास्तव में स्थितियाँ ऐसी थी कि मिलने जैसी थी भी नहीं, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम अपने अपने क्षेत्रों में खासकर वरिष्ठ लोगों को तो निकलना ही नहीं था। तो आज सब यहाँ आए। मैंने उनसे निवेदन किया है कि जिस जनवरी से लेकर दिसंबर तक जिस परिवार का चित्र उसमें है, तो कम से कम उनके परिवार के जो लोग हैं उनको मंच पे बुला के उनका सबसे परिचय भी हो जाए और उनके साथ एक सामूहिक चित्र हो जाए हिंदी साहित्य समिति के साथ, ताकि ये यादगार हमेशा आगे भी बनी रहे और ये प्रेरणा मिलेगी समाज को कि देखो इन्होंने इस प्रकार का काम किया। और इस प्रकार का हम जैसे युवाओं को खास करके जो नई पीढ़ी है, बहुत सारी नई पीढ़ी इंदौर में, तो उनको इन सब नामों के बारे में अधिकांश लोगों को मुझे नहीं लगता कि इतनी जानकारी, नाम सुना है लेकिन उनके बारे में क्या विशेषता है वो नहीं मालूम थी। तो हम कहीं ना कहीं इनको चित्रण करेंगे और मैं चाहूँगा कि कहीं ऐसा डॉक्यूमेंटेशन हो जाए ताकि आने वाली इंदौर की पीढ़ी को ध्यान हो कि इंदौर के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए इन्होंने इतना सब काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनरल जी। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि सिर्फ 5 मिनट आप मुझे और दे दें आपकी व्यस्तता में। मेरी ये इच्छा है कि जो लोग जिन परिवारों को हमने शामिल किए हैं, उन परिवार के जो लोग हैं उनके परिवार को कैलेंडर आपके हाथ से देने का सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं समय दे रहा हूँ। सुमित भार्गव माता जी को लेकर के या आप ऊपर मंच पर आ जाए, नीचे वो सामूहिक वही सामने आ जाए, वो भी हो जाएगा। भार्गव जी के चिरंजीव और भार्गव जी की धर्मपत्नी संविधान के ऊपर का आवरण बदलना। मैं आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ प्रफुल्ल जैन, डॉक्टर सुभाष जैन, राजीव जैन, जो कुसुमपाल जैन जी के चिरंजीव हैं, जिन्होंने अपने पिताजी की विरासत को संभाल कर रखा, जो संविधान सभा के सदस्य हैं। कृपया
श्री कुसुम कांत जैन जी के चिरंजीव प्रफुल्ल जैन, डॉक्टर सुभाष जैन और राजेंद्र जैन जी तीनों से जुड़े हैं। संविधान सभा के बनाने वाले सदस्यों से श्री अरुण डिगे जी पार्टी के चिरंजीव जो आज भी उस नाट्य कला को जीवंत बनाए रखने में अपने आप सीधा जी आइए ना साथ में। अरे आप तो इसके बाद उस पीढ़ी को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि कई लोग अरुण जी को जो ही दिखे होते जा रहे हैं। कल्पना जी बहुत आदर करना लोगों की बोली जाने की चिरंजीव संगीत की उस स्वर को पूरे भारत में पहुंचा। तो कई पुरस्कार कई सम्मान इनके नाम से। हम लोगों का गौरव है कि ऐसी बेटियां माँ अहिल्या की नगरी में यहाँ पर है। मंजूषा चतुर्वेदी जी, और हमारे सिद्धि जी की माता श्री चकुंतला चतुर्वेदी जी थोड़ा सा करें आ जाए। हमारे कार्यक्रम के प्रारंभ करने के बाद यदि किसी परिवार में से कोई आया हो तो मैं जो मुझे बता दें कि उस समय तक के नाम मैंने लिख लिए थे। और दो सिर्फ वहीं लिख रहे थे। एक कल्चर जो है अभी 5 का लेकर गए आने वाली हमारी जिनसे मुलाकात वो संस्था के साथ दादाजी जी के साथ होती है। इस हवाई अड्डे को अहिल्या बाई के नाम को रोशन करने के लिए कितनी सारी सुविधाएं लालवानी जी कि भाई आलिमाई को भी सिंह संजय जगदाली जगदाली परिवार से मिलकर बैठे। भैया संजय जगदाली जी मैं कह रहा हूँ दूसरे दिख जाते हैं लेकिन मैं दीपक बनवाने के बाद उनका नाम लेने में ले गया। शिक्षा, संस्कृति, खेल, कला सब में संजय भाई बहुत बड़ा सभी से बड़ा इसने ओझा जी के परिवार से कोई अभी मुझे बता रहे हैं कि यहाँ आने का कष्ट करे कि ओझा जी बताया गया कमलेश भाई ने कहा श्री आदरणीय गोल्डन ओझा परिवार से। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने भी आमंत्रित लोग हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जाने के मेरे साथ साथ में स्वल्पाहार भी करेंगे। कैलेंडर एक सभी लोग करके जाएंगे क्योंकि अभी बात आई हर घर में कैलेंडर जाना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ में ये समिति की सेवा आपके साथ की जाएगी तो निश्चित रूप से विभूतियों को भी आप याद करेंगे। श्री राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी मीना के प्रति हमारे अतीत को देंगे और चतुर्वेदी जी कृपया कैलेंडर जब सब घर पे पहुंचेगा तो लाला जी के घर पे कैसे नहीं पहुंचेगा। एक मिनट लाला जी कैलेंडर को देते आप मीना के प्रति भेंट कर रहे हैं हमारे संपादक श्री राकेश शर्मा जी।
सबके प्रति आभार तो व्यक्त करेंगे। मैं 2 मिनट का समय दे देता हूँ। प्रदीप नवीन जी आभार व्यक्त करेंगे, तब तक अपनी तैयारी कर लें। प्रदीप नवीन जहाँ भी हो, स्वल्पाहार आपके पास तो पहुँच रहा है और सभी लोग जाने के साथ में कैलेंडर अपने साथ जोड़ ले जाएंगे। मैं बता दूँ कि ये कैलेंडर सभी जगह से इंदौर तक सीमित चाहिए। कल एक कार्यक्रम में मुझे महेश्वर जाना है, उसके साथ खरगोन, खंडवा, महेश्वर, पड़वा वहाँ तक जाएंगे। मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य समिति का ये कैलेंडर इलाहाबाद हिंदी विश्व जो वहाँ पहुँचेगा, ये बनारस जाएगा, ये भोपाल जाएगा, ये बम्बई जाएगा और कुछ मित्र जो हमारे इनके लड़के या लड़की विदेशों में रहते हैं, पिछले साल यही हुआ था, इसके पहले कि जब वो जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे कैलेंडर जो दे दीजिए और ये विदेशों तक जाता है। आपका भी आएगा। मैं शिवाजी को मेरी ख्याल से शायद अभी निकल गए जल्दी में। मैं इस तरह से भी जब उस दिन गया तो मुझे बताना चाहता हूँ, श्याम सुंदर यादव जी के कैबिनेट में जब वहाँ पहुँचा तो कैलेंडर उनके यहाँ लगा मिला। अभी उस दिन के जब चुनाव का काम हो रहा था, आपने देखा हुआ। दूसरे कैबिनेट में गया तो मिस्त्री जी के यहाँ लगा हुआ, अभ्यास मंडल में लगा। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो प्रतीक्षा करते हैं कि हमें कैलेंडर कब मिले। डॉक्टर जी के अग्रवाल जी यहाँ है, उनकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ। डॉक्टर मुलाकात की गणित मेरे ड्राइवर नहीं है और इन प्रसिद्धियों में भी किसी तरीके से यहाँ पर आई और मैं इनके नाम नहीं लेता। श्री राम जोग जी, जिनको मैं बैंक की नौकरी से देखता था, अगर इनको 4 इंच जगह दी जाए तो वहाँ भी नाटक कर देंगे और अगर 400 गज की दे दो तो वहाँ भी नाटक कर देंगे। ये विराट स्वरूप भी रख देते हैं और मोटो स्वरूप भी रख देते हैं। ऐसे श्री राम जोग की जो कि देश में इसका नाम रोशन कर है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सभी के साहित्य अनुष्ठान में अपनी उपस्थिति दी। छोटा से परिचय अगर मिल जाए हवाई अड्डा में रखा सर, क्या है सर, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करने की बात कभी आ जाइए जरूर मेरे से जोड़कर सबके प्रति आभार व्यक्त की तरफ से हमारे प्रबंध कार्यकारी सदस्य सुपरिचित श्री प्रदीप नवीन जी। मैं खास तौर से जिन परिवारों के यानी कि हमारे बीच में आए हमारे मार्गदर्शक भी हैं और जिन परिवारों को हमने नमन किया है उनके परिवार से जो लोग आए तो हमारे आने की अद्भुत और दुगनी हो गई है। हारमा जी ने कहा कि हम जरूर आएंगे, यहाँ पर आए, मैं आपको नमन करता हूँ। प्रदीप नवीन सम्माननीय मंच उपस्थित सभी विद्वजन, खुशबू के लिए लेवेंडर और पूरे साल भर की गतिविधि के लिए कैलेंडर। आप संगीत सुने कल्पना जी का और देखें नाटक जोग जी का। अगर आप देखेंगे नाटक तो खुल जाएंगे आप सबके बुद्धि के फाटक। मंच पर सूरी हैं, कृष्ण हैं और है शंकर। जैसा 2020 गुजरा ऐसा नहीं गुजरेगा 2021। सब हट जाएंगे कांटे और कंकर। ये कहते हैं शंकर। आप पधारे यहाँ सभी, यह है आपका प्यार। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति व्यक्त करे आभार और आपके हाथ में आई गया है नाश्ता जो था तैयार। बहुत बहुत आप समझ दिया है अरे अलग